आप लगातार कई दिनों से अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप तीसरी बार चुनाव में उतरे हैं सर? साउथ सेंट्रल मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी का महत्वपूर्ण विषय है रीडेवलपमेंट। यहाँ पे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत दिनों से रुके होने की वजह से लोगों में बहुत सारी निराशा थी, लेकिन पिछले 10 साल में पॉलिसी से रिलेटेड, कानून बनाने से रिलेटेड, जीआर बनाने से रिलेटेड मैंने बहुत प्रयास किए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, और उसके वजह से बीडीडी चाल का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। अभी एसआरए के प्रोजेक्ट पूरे करने का हमारा पूरा प्रयास है, और वो गवर्नमेंट के माध्यम से गावटान कोलीवाड़ा हो, पंजाबी कॉलोनी हो, एमएस बिल्डिंग हो, बैरक्स हो और महाड़ा के लेआउट, ये पूरा रीडेवलपमेंट का विषय अभी प्रायोरिटी पे हम लोग ने लिया है। और आने वाले 5 साल में रीडेवलपमेंट के सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का एक एक्शन प्लान हम लोग ने सभी बनाया हुआ है। सर, लगातार तीसरी बार शिवसेना की तरफ से आपको टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आप पर एक बड़ा विश्वास दिखाया है। मुख्यमंत्री के विश्वास पर किस तरीके से खड़े उतरने की तैयारी है? मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का धन्यवाद मानता हूँ। उनके मार्गदर्शन पे और बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद पे मुझे ये फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इनका पूरा सहयोग मुझे दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मिल रहा है। और पांचों पार्टी की ताकत इस क्षेत्र में होने की वजह से ये महायुति अभी महाशक्ति में उसका यह क्या रूपांतरित और परिवर्तित अभी हुआ है। तो ये अभी महाशक्ति के माध्यम से पूरे चुनाव में बहुत ही प्रचार में लीड लिया हुआ है। और इस महाशक्ति के सामने किसी भी शक्ति का सामना नहीं हो सकता है। इसमें जो भी विनाशकारी शक्ति है उसका नाश होगा। कांग्रेस इस देश की विनाशकारी शक्ति है, उसका नाश हम मतदान के माध्यम से और जीत के माध्यम से करेंगे। राहुल जी, देखिए चुनावी समय है और कई जो है वो बयानबाजी की जा रही है। संजय राउत ने विवादित बयान दिया प्रधानमंत्री को लेकर, साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी ने विवादित बयान दिया। इस तरीके के विवादित बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? चाहे वो औरंगजेब से तुलना की जानी हो या श्रीकांत शिंदे को लेकर विवादित बयान दिया गया, विवादित बयान को सर किस तरीके से देखते हैं? क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान है? नहीं, विवादित बयान को लोग मतदान के माध्यम से लोग उसका जवाब देंगे, और जो विवादित करने वाले लोग हैं उनको घर पे बिठाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शोषित, वंचित, पिछड़ों का जो रिजर्वेशन है वो दूसरों को नहीं जाने देंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है। धर्म के आधार पर वो कह रहे हैं कि मैं आरक्षण किसी को नहीं लेने दूंगा। कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है। कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे न होने की वजह से लोगों को गुमराह करने के लिए वो प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और संविधान को ही मान के इस देश का काम और नेतृत्व उन्होंने 10 साल किया हुआ है और भविष्य में भी करेंगे। जो विकसित भारत का सपना है वो भारतीय घटना के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही सपना है। विकसित भारत यानी कि संविधान को सम्मानित करना, यही विकसित भारत में रखा है। और तो प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों के सामने सपना रखा है विकसित भारत का, वो संविधान से ही जुड़ा हुआ है। तो जो प्रश्न उपस्थित करते हैं कांग्रेस वाले, उनका जवाब विकसित भारत में ही है। जी, और क्या कुछ आप लोगों से मिल रहे हैं? लोग आपसे क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं? वो किन किन मुद्दों का हल आपसे चाहते हैं? लोग रीडेवलपमेंट के मुद्दे पे हल चाहते हैं और उनको उनका खुद का हक का घर चाहिए। ये उनका सपना है, वो सपना मैं पूरा करूंगा। आप लोग ने जब बगावत की, शिवसेना में दो जो है वो विभाजन हुआ, तो राहुल जी एक शब्द आप लोगों के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो गद्दार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि जो जनता है वो इस शब्द को किस तरीके से देखती है? गद्दार शब्द का आपके पास विकल्प क्या है? नहीं, हमारे यहाँ पे वो शब्द कोई मुझे अभी तक एक भी आदमी ने शब्द यूज़ किया नहीं है। यहाँ पे हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का सम्मान करने वाले सभी हैं, और लोग यहाँ पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का सम्मान करते हुए 2 बार उन्होंने मुझे यहाँ पे चुन के लाया और फिर एक बार चुन के लाएंगे। अनिल देसाई पहले कभी आपके जो हैं वो सहकर्मी हुआ करते थे, वरिष्ठ नेता के तौर पे हुआ करते थे, अब वो आपके सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए सर? मेरे लिए कुछ भी चुनौती नहीं। अनिल देसाई मेरे मित्र है, लेकिन वो उनका पॉलिटिकल करियर ख़राब करने के लिए उबाटा की तरफ से उनको यहाँ पे खड़ा किया गया। वो शिवसेना भवन में बैठते थे, वहाँ पे ही अच्छे थे। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम में वो अच्छे कर सकते, लेकिन फील्ड में काम नहीं कर सकते। हम सब फील्ड वाले हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये फ़ायदा मुझे मिलेगा।
और यहाँ पे शिवसेना प्रमुख के विचार और कांग्रेस के विचार, ये लड़ाई है। अनिल देसाई कांग्रेस के विचारों से जुड़े हुए हैं, हम शिवसेना प्रमुख के विचार से जुड़े हुए हैं। वो स्वतंत्र वीर सावरकर को वंदन करने के लिए वहाँ पे गए ने, उसी दिन उनकी हार हुई है। देखिए, राज ठाकरे आपके साथ जुड़े हैं। राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए पुणे में ये कहा कि आजकल कई लोग जो हैं वो फतवे जारी करते हैं और लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लिए वोट करें। मौलाना लगातार फतवे जारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं भी अब फतवा जारी कर रहा हूँ और ये कहता हूँ कि मुझे जो मानने वाले लोग हैं वो महायुति के समर्थन में मतदान करें। उन्होंने अपनी तरीके से फतवा जारी किया है। आप राज ठाकरे के द्वारा जारी किए गए फतवे को क्या कहेंगे? आदरणीय राज साहब ठाकरे महाराष्ट्र के नेता है और हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत पूरे महाराष्ट्र में है और महायुति को उससे फायदा ही होगा। एक अंतिम सवाल राहुल जी, महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी है महाराष्ट्र में और खास तौर पे अगर मुंबई की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं सीटों के गणित के आधार पर महायुति और महाविकास आघाड़ी में कितने सीटों का अंतर रहेगा? मुंबई की 6 की 6 सीट महायुति जीतेगी और पूरे महाराष्ट्र में 45 जो हमने संकल्प किया वो संकल्प हम पूरा करके दिखाएंगे।